गजाननाय नमः। आज हम आप लोगों को जो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं वो हृदय को कंपित कर देने वाला है। एक ऐसा प्रसंग जहाँ एक पिता अपने पुत्र को अनुमति देने पर विवश है अपने वचनों के कारण, वहीं दूसरी तरफ एक पुत्र अनुमति लेने पर विवश है मर्यादा के कारण। आइए देखते हैं यहाँ आज राजा दशरथ पर क्या बीतती है, किस प्रकार बन जाने की अनुमति देते हैं प्रभु श्री राम को। आइए श्री रामचरितमानस के इस प्रसंग के माध्यम से हम और आप जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रसंग है, पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। अब सब चलकर आ गए कोप भवन के पास, पड़े हुए थे जहां पर रघुकुल राव दास। राम लक्ष्मण और जानकी जी कोप भवन के पास आती हैं जहां श्री राजा दशरथ जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। जब यह देखा एक ही जगह जा रहे तीन, हुए और भी विपति तब शोक सिंधु में लीन। दशरथ जी देखते हैं एक ही देश में वल्कल वस्त्र में तीनों लोग इस पर बोलते हैं। देखिए क्या भाव है। बोले थी बात एक ही की, दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहे जीवन जब जब जीवन प्यारे जाते हैं। कहते हैं कैकेयी ने ही तो एक के लिए ही वर को मांगा था, अर्थात प्रभु श्री राम को ही बन जाने की आज्ञा मांगी थी। यहाँ तो लक्ष्मण और जानकी भी साथ में जा रहे हैं। कहते हैं जानकी जानकी प्यारी है, लक्ष्मण मण लक्ष्य समान मुझे, जब यह भी वन को जाते हैं तो राजभवन सुनसान मुझे। कहते हैं जानकी तो हमारी जान से भी प्यारी है और लक्ष्मण तो मणि लक्ष्य हैं। जब ये तीनों अयोध्या से चले जाएंगे तो यहाँ तो सन्नाटा छा जाएगा। प्राणो तुम इनके साथ चलो, तुम इनके संबंधी हो जाओ, आंखों यह दृश्य देखने के पहले तुम अंधी हो जाओ। राजा दशरथ जी कहते हैं खुद से कि मेरे प्राण तुम निकलो और प्रभु श्री राम के साथ चलो। मेरी आंखें तो ये दृश्य देखने से पहले अंधी क्यों नहीं हो जाती। यही कहते हुए फिर मूर्छित हुए नृपाल, आगे बढ़कर राम ने चरण छुए तत्काल। यह शब्द कहते हुए राजा दशरथ जी पुनः मूर्छित हो जाते हैं। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी तत्काल दशरथ जी के चरणों में बैठकर उनको सांत्वना देते हुए बन जाने की आज्ञा मांगते हैं। फिर दशरथ जी को थोड़ा मन में भाव आता है। देखिए क्या कहते हैं। बार बार चुंबन किया, बार बार फिर प्यार, बार बार उस सर पर हुए राव बलिहार। बार बार प्रभु श्री राम को अपने गले से लगाते हैं। उनमें अपना मन की जितनी भी भाव है उनको गले से लगाकर अपने भावों को मानो अश्रुओं के साथ व्यक्त करते हैं। कहते हैं बोले मुझ सा न कठोर पिता पृथ्वी पर और कहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी पुत्र जग में अन्यत्र नहीं होगा। कहते हैं राम मुझसा कठोर पिता तो दुनिया में
नहीं होगा, लेकिन तुमसे अधिक आज्ञाकारी पुत्र इस जग में ना हुआ है और ना होगा। कहते हैं तुम घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्राण छोड़ दूंगा। तुम अवधपुरी को छोड़ते हो, मैं यह संसार छोड़ दूंगा। कहते हैं तुम घर के प्यार को छोड़ रहे हो, मैं अपना प्राण ही खो दूंगा। तुम अवधपुरी छोड़ के जा रहे हो, मैं इस संसार को ही छोड़ दूंगा। इस पर प्रभु श्री राम ने क्या कहा देखिए। इतना कहा फिर एकटक देखे सुत की ओर, बोले सरल स्वभाव से तत्क्षण अवध किशोर। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा। यह मंत्र आप ही का तो है, दुख में धीरज रखना अच्छा। आप ही का तो यह मंत्र है, आप ही तो ये बताते हो कि दुख में हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। जब इस प्रकार से आप विकल हो जाएंगे तो हम पर क्या बीतेगी, जरा हमारे बारे में भी तो सोचिए। आप तो पिता हो, आप महान हो। कहते हैं जब आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए, हम अब कुशल सहित घर आएंगे। कहते हैं अब आप हमें आशीष प्रदान कीजिए, हम वादा करते हैं कुशलता समेत हम लक्ष्मण और सीता के साथ अवध को वापस आएंगे 14 वर्षों के बाद। इस पर दशरथ जी और विश्वामित्र जी सारी सभा अयोध्यावासी वहां पर एकत्रित हुए हैं। देखिए क्या कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी। शुभमस्तु वाक्य समयानुसार श्री वशिष्ठ जी उच्चार उठे। जय हो यह आशीर्वाद तुरत वृंदों के विप्र उच्चार उठे। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी शुभमस्तु का उच्चारण करते हुए यह आशीष देते हैं। और देखिए माताएं क्या आशीष देती हैं। हो चिरंजीव यह कहने को माताओं का मन मचल उठा। कल्याण शब्द धीरे धीरे दशरथ के मुख से निकल उठा। इस प्रकार दशरथ जी के मुख से कल्याण हो ऐसा शब्द, ऐसा आशीष प्रभु श्री राम के लिए गंभीर आवाज में भाव भरे शब्दों में निकलता है। देखिए रामचंद्र जी किस प्रकार से अपने अयोध्या वासियों से, अपने माता पिता से, गुरुजनों से किस प्रकार से विदा लेते हैं। आइए दो शब्द इस भजन के माध्यम से हम और आप जानते हैं। पिता माता की सेवा से छूटे हम 14 वर्षों को, अयोध्या वासियों अब रम चले हम 14 वर्षों को।